अब इस मूल ज्ञान को अभी तक हमने छुपा कर रखना था। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके ज्ञान की पोल खुल चुकी है। वो क्या सिद्धांत बताते हैं प्रभु का, और वो क्या मंत्र देते हैं, उसके पाने की विधि क्या बताते हैं, वो अपूर्ण रूप से शास्त्र के विरुद्ध उनका ज्ञान और शास्त्र विधि से विरुद्ध उनकी भक्ति विधि है। तो ये सभी पंथ अब कति फेल हो जाएंगे, ये कति नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा से, कबीर जी की दया से, इस दास ने इन सभी नकली मैं ऋषियों की, हिदानंद जैसे की, जो ज्ञानहीन वेद ज्ञानहीन ऋषियों की, और इन गुरुओं की जो बड़े बड़े पंथ बना रखे, राधा स्वामी पंथ, धन धनु सतुरु पंथ, बालेश्वर पंथ, सतपाल पंथ, हंसादेश पंथ, मार्ग बेगन तार रखे, निरंकारी पंथ, इन सब की जड़ दिखा दी। इनकी जड़ दिखा दी कि ये कितने पानी में है, किसे हैं। अब इनके सारे ज्ञान की सीडी बना के इनकी इन्हीं की पुस्तकों को जनता के सामने पेश कर दिया श्रद्धालुओं को। अब कर लो निर्णय, मोक्ष चाहिए तो इस मार्ग को त्यागो जो उन्होंने बता रखा है। अपुण्यात्मा, पहले हम जब छोटे बालक थे, वैसे तो सभी बच्चों के साथ ऐसे होता है, तो वो क्या करते थे, किसान परिवार में जन्म होने करके खेतों में ज़्यादा रहते थे। वर्षा के दिनों में जैसे आम के पेड़ होते थे, उनसे फल खाते थे, वो वहाँ गुठलियाँ गिर जाती थी, और वो आम के पौधे इतने प्यारे लगा कर छोटे छोटे और नर जगह जगह उग जाते थे। तो हम उनको निकाल कर उनको वहाँ से निकाल के और दूसरे स्थान पर दूसरे खेतों में लगा दिया करते थे। बालक ने लगे रहते अपन काम। जब किसी पौधे की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल जाती तो यूँ क्या करते कि भाई इसकी जड़ तो राम ने देख ली, जब उगे को नहीं सूखेगा, और वो सूख जाता क्योंकि वो मिट्टी हट जाती। नए स्थान पर लगाते इतना हम प्रॉपरली उसको पानी नहीं दे पाते, कभी गेर दिया पानी कभी ना डालते, वो सूख जाया करता। तो अब इन सभी पंथों की जड़ हमने रामता ही दिखा दी, इनकी जड़ दिखा दी। अब ये सारे सूख जाएंगे, जम को नहीं, अब नहीं उठ सकते ये, ठीक है। और 5-4 वर्ष पाँव पीट लेंगे, आखिर मैंने सरेंडर करना पड़ेगा कि हम कति धोखे में कर रहे थे और हमारे साथ धोखा हो गया और हम गलत ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, ये जनता करवा देगी। जब श्रद्धालु जाग जाएंगे, जिनका नाश कर दिया विश्व, अब रोते हुए आ रहे हैं बेचारे प्राणी को। 25 वर्ष ने करा था स्वामी बर्बाद कर दिए, कितने जोगे नहीं छोड़े। क्योंकि जब तक इस प्राणी के पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, वह बैटरी पहले शुभ कर्मों से चार्ज है, तब तक तो ये किसी भी पंथ में किसी साधना को कर रहा है, वो पिछले पुण्य उसको मिल रहे हैं। वो सोच रहा है गुरु जी की दया हो रही है जिसकी अब मैं शरण में बैठा हूँ, और वो पिछले पुण्य हो गए खत्म, और फिर वो 92 टीका दौर शुरू। अब नौके कति लौट पिट गए, घर में चौनी रही नहीं, उड़नरा दान करया करते हैं, और सारे शरीर में कष्ट, परिवार में 92 टीक से भूत आवे, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ हो गया। अब कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10-10 वर्ष से अन्य पंथों में बरम भटक गए, अब यहाँ आ रहे हैं और इस तत्व ज्ञान को देखकर रो रहे हैं। एक भक्त बुजुर्ग आदमी ने बोला 35 वर्ष खो दिए मेरे उस राधा स्वामी पंथ में मैंने। और एक भक्त यहाँ 10-8-7 वर्ष से 5-6 वर्ष से आया हुआ है, वो उसको बार बार मिलता था कि बाबा जी बुजुर्ग तू यहाँ आ जा, मेरे को गुरुजी पूर्ण मिल गए हैं। और वो उसको धमकाया करता कि तने नाश कर लिया, तने गुरु बदल लिया है, तने गुरु नहीं बदलना चाहिए था, तो बहुत गलती कर दी। अब वो बुजुर्ग आया रोता हुआ, ने बोला मैंने अपने कर्म फोड़ लिए, कति सारे शरीर में बीमारी 20 लाग गई। और ये भक्त मुझे कई बार मिला, मैं इस तक गुस्सा हो जाया करता, तू और चर्चा कर, पर ये जिक्र मत कर, तू कित फंस गया इतने बड़े गुरु को छोड़ के। अब मेरे कर्म फूट गए, मन मुझे वो दिन रोना आवे है, पहले आ जाता शायद मेरी याद दुर्गति ना होती। अब रो रहा था, आँखों में तो पानी नहीं सूखा बूढ़े आदमी के। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने सारे तरीके बता रखे कि डरो मत, कोई बात नहीं। कहते हैं जैसे
अब वो कह रहा कि मैं तो 70 वर्ष से ऊपर उम्र होगी, 35 साल का लग गया था और 35 वर्ष वहाँ खो दिए। दान भी कराया, हर हफ्ते भी जाता था, फिर बुजुर्ग हो गया तो महीने 6 महीना में जाने लग गया। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, क्या मुझे मोक्ष होगा? पुण्यात्माओं, घबराने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, कुएं में एक लंबी रस्सी बांध कर पानी निकालने के लिए एक जुगाड़ जोड़ा जाता है और उस बाल्टी को रस्सी समेत नीचे डाल दिया जाता है, रस्सी को से बाहर खींच कर वो जल बाहर निकाला जाता है। अब वो रस्सी काफी दूर तक ले जाया करते, पहले समय की बातें, तो वो रस्सी छूट जा हाथ से और वो बाल्टी कुएं में गिरने लग रही है और वो जा रही है स्पीड से। यदि भाग के दौड़ करके उसको पकड़ ले, चाहे वह 1 फुट की 9 इंच की ठा जावे, लास्ट में वह मिल गई न, वह हाथ में जब पूछड़ी आ गई तो समझ लो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आवेगी, पानी भी भरा आवेगा। तो ये पूछड़ी यानी लास्ट समय में भी यदि परमात्मा कबीर जी का ये तत्व यथार्थ मंत्र इस दास से प्राप्त आपको हो गया, आपको मोक्ष, वैसे तो मोक्ष हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं, सच्ची श्रद्धा हो, गणी डट कर कर भक्ति, शीघ्र काम बन जाएगा। और बुढ़ा न तक काम में नरा भक्ति का हो जाऊं, जान कर पाँव फंसावे की तरह वो दूसरी बात है, नहीं तो तत्व ज्ञान लेकर यथार्थ मंत्र प्राप्त करके अपना भक्ति करे और पार हो जाएगा। मान लीजिए कोई दिक्कत रह भी गई तो नेक्स्ट मनुष्य जन्म तुरंत होगा। और ये जो ज्ञान है कबीर परमेश्वर का, अब हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें 1 या 2 जीवन में आप कति पार हो जाओ। और जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, सच्चे हृदय से भक्ति जो है ना कर रहा है, तो इससे जन्म में दूसरा जन्म नहीं होगा। दूसरा जन्म तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, आपको इतना सुख हो गया, क्योंकि परमात्मा सुखदाई है। ये वो परमात्मा जो सुख देता, दुख नहीं है इसके दरबार में। तो इतना सुख हो जाएगा, आप फिर उन भगवान से दूर होने लग जाओगे और भूल पड़ जाएगी। काल के ना जाने कितने जाल हैं और उसका कोई दाव लग जाओ आपको यहाँ रखने के लिए, तो वो आदमी लास्ट में न्यो डूब जाएगा, व्यक्ति घना सुख होता है। तो हम यही अर्ज करते रहे, परमात्मा इतना सुख भी मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जा, इतना दुख भी देते रहिए प्रभु तेरे से दूर ना हो जाऊं। परमात्मा कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम मर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। इसे सुख का आग लगो जिस तो भगवान की भूल पड़े, और बलिहारी हो उस दुख के ऊपर जो मालिक याद करावे। इतना दुख भी दिए रखना परमात्मा, डर बना रहे कदे फिर फंस जाऊं काल के। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई ते वर्तमान के भक्ति से। और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तक। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता बने 33 करोड़, ये कौन है? ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमात्मा के चरणों में किसी समय में रही है। और एक श्वास की कीमत जो आपको यथार्थ भक्ति दी गई है पूर्ण संत से, इसकी कितनी कीमत है आप वर्णन नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो बालक हो, लाल की कीमत से परिचित नहीं हो। एक सतनाम के एक श्वास, उस श्वास की सिमरण की कीमत 14 लोग चढ़ा दे उसके तुलना में, तो भी वो कीमत सांस के सिमरण की ज्यादा है। और इतने सिमरण आप कितने करते हो दिन में?
तो पार तो आसानी तो हो जाओगे, लेकिन रहना मर्यादा से और दृढ़ निश्चय रखना कि जो हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है ये फाइनल है, जो नाम दिया है ये यथार्थ है। भ्रमित मत होना। ये बार बार आपको यहाँ बुला के ये 2-2 घंटे 4-4 घंटे डेली सत्संग सुना के आपको उस रंग में रंगना चाहता है ये दास कि कोई आपको डगमग ना कर दे। आप सीधे मार्ग चलते रहो तो पहुंच जाओगे। ये कुमार्ग पर लगा देते नकली संत, आपको बहका करके आपका रास्ता बदल देते हैं। फिर उस वक्त कितनी सपेटते चले जाओ, गलत जा रहे हो। तो इसलिए सत भक्ति करे और मर्यादा में रहे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। राकेश जी, आप कहाँ से हैं? बरवाला दिल्ली 39 से आया जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5वें महीने में 2014 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं बहुत सभी देवी देवताओं की पूजा करता था जी मैं, और 5-5 घंटे बैठा रहता था जोत के ऊपर। मेरे ऊपर माता की चौकी आती थी, हनुमान जी की आती थी, और हनुमान चालीसा करता था 108 बार। 108 बार बजरंग बाण करता था, आरती करता था सभी देवी देवताओं की। और इनको करने से सर नौकरी भी छूट जाती थी मेरे को इनके करते करते जी। एक गुरु बना रखे थे तिमारपुर में दिल्ली में। मैं उनसे कहता गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। वो ये कहते थे बाबा तेरी परीक्षा ले रहे हैं बालाजी महाराज। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरी भगतमती पहले जुड़ी हुई थी जी संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने बोला था संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। और वो बीमार बहुत रहती जी मेरी घरवाली, वो सोजन भी, बुखार भी, और उसके पथरी भी थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद उनको काफ़ी ठीक होगी वो। मेरे को यकीन नहीं था संत रामपाल जी महाराज पे। मगर ये तो सारे देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, फिर क्या फ़ायदा इनका, हमारे पूर्वजों की वो है ये तो। फिर मैंने जी ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये लिख रहा था 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे जो बीड़ी सिगरेट पीता और दारू पीता है, और 70 जन्म उसके गधे के बनेंगे। मैंने मतलब 8-10 पेज पढ़े जी। फिर मैं देख के आता हूँ एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, रात को 11 बजे पहुँचा। अगले दिन फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था, मैंने वो सत्संग देखा, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए जी। मैं पहले बीड़ी पीता था जी 3-3 4-4 बंडल, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे 2, एक लड़की एक लड़का। वो दोनों कसम खुआ देते थे मेरे को, पापा जी वो तोड़ भी देते थे बीड़ी लेके मेरे हाथ से, पापा जी छोड़ दो ये गंदी चीज़ है। मैं कसम खा लेता झूठी, मिसिज के भी सिर पे हाथ रख देता था। फिर मैं कह देता ठीक है कल से नहीं पीऊँगा, बीड़ी छोड़ देता जी। फिर मैं सिगरेट पीनी चालू कर देता, और दारू भी पीता था पहले मैं, और ये मांस तम्बाकू ये भी खाता था मैं। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया जी, जब उसके बाद ये सब छूट गए सर। और मेरी जो पत्नी थी सर, वो बहुत बीमार रहती थी। महीने मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपये उस टाइम पे, 2010 में 3,000 रुपये तनख्वाह थी जी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था मैं, उसमें मेरा गुजारा भी नहीं होता था। दवाई आ जाती थी 3,000 रुपये की तो हर महीने में। मेरी पत्नी संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद उन ठीक होगी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अब मेरे को गवर्नमेंट रेट 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ये सारी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में, और मेरी तरक्की पे तरक्की होगी जी। आज वो मेरी बेटी LLB कर रही है, 92,000 रुपये साल की फीस जाती है उसकी, और 22,000 रुपये बेटे की फीस जाती है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है आज। और आज मेरे को पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरा परिवार सुखी है जी। और अब ना कोई रोग है चारों सदस्य में, और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत बढ़िया है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और अपना कल्याण करवाओ जी। जैसे मैं दुखी था, अब मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसे आप भी सुखी हो जाओगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना चैनल है, शाम को 7:30 बजे आता है, उसमें पट्टी नीचे चलती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं जी, और SMS नंबर है, उनमें फ़ोन करो, संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम ले सकते हैं जी। धन्यवाद।